नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाण नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी का स्वरूप अपन पढ़ रहे थे। हैं? सुन ली थी पुरानी सारी कथा। इसमें हमने पहले अरिहंत परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ा। किन्हें बोलते हैं अरिहंत? जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करते हैं और अनंत चतुष्टय रूप विराजमान होते हैं, वे अरिहंत कहलाते हैं। सिद्ध परमेष्ठी किसे कहते हैं? कि अरिहंत होने के कुछ काल बाद, कितने काल बाद, कि कितना भी काल हो सकता है, मतलब जितने टाइम तक वे अरिहंत है तब तक तो अरिहंत है। पर अब अरिहंत होने के बाद क्या, कि अरिहंत होने के बाद होता है सिद्ध अवस्था। तो अरिहंत होने के कुछ काल बाद समस्त अन्य द्रव्य का संबंध छूट जाने पर, अन्य द्रव्य मतलब शरीर भी नहीं, रिश्तेदार भी नहीं, मन पर्वत भी नहीं, तीर्थ क्षेत्र भी नहीं, अब किसी से कोई संबंध ही नहीं रहा। अरिहंत भगवान का तो फिर भी भले ही मानसिक रूप से संबंध ना हो, पर फिर भी उनका जुड़ान तो है ना, वे किसी क्षेत्र पर है, शरीर में है, समौ शरण है, इन सब से भी तो उनका संबंध था कि नहीं था। पर सिद्ध भगवान तो अब ऐसे हो गए कि अब सभी अन्य द्रव्यों से संबंध छोड़ गया। अरे, समो शरण से भी संबंध छूट गया। इसका मतलब कि समो शरण आत्मा का स्वभाव नहीं है। अरे, संबंध छूट गया ये बता रहा है ना कि वो आत्मा का स्वभाव नहीं था। आत्मा का स्वभाव होता तो छूटता ही क्यों। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा, समस्त अन्य द्रव्य से संबंध छूट जाने पर, अब संबंध ही छूट गया तो क्या हो गए, पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। और फिर कहाँ गए मुक्त होने के बाद में? कि लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में विराजमान हो गए, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव होने से, वो पीछे का जो स्लाइड वाला है ना, वो एक बार देखते हैं। द्रव्य भाव नौ कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए। क्यों? द्रव्य भाव नौ कर्म का अभाव कब हुआ? सिद्ध बनने के बाद? ये नहीं, ये एक ही टाइम है। जिस टाइम द्रव्य भाव नौ कर्म का भाव हुआ, उसी समय सिद्धत्व प्रकट हुआ और उसी समय आत्मा के गुण प्रकट हुए। ठीक है। अब सिद्ध भगवान के जो 8 गुण होते हैं, अरिहंत भगवान के कितने गुण पड़े थे? 46, 46। सिद्ध भगवान के 8। लर हो गया क्या? देख लो, बड़ी समस्या है ये। चलो, सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं वे अपन पढ़ते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, शायिक सम्यक्त्व, अगुरु लघुत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अवगाहन अव्याबाधत्व। ये 8 गुण है। अब बड़े कठिन कठिन नाम है क्यों? शुरू के 3 तो समझ में आ गए, क्योंकि वो अरिहंत भगवान के केस में भी था, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर। अब ये शायिक सम्यक्त्व क्या बला है, अगुरु लघुत्व क्या चीज है, तो एक एक अपन समझते हैं शांति से। क्या है कि अरिहंत सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हुआ ना, तो 8 कर्मों के नाश होने से 8 गुण प्रकट हुए। जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का नाश हो गया, तो अब उसके फल में क्या हुआ, कि अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होने से, दर्शनावर्णी का अभाव होने से अनंत दर्शन नाम का आत्मा का गुण प्रकट हुआ। अंतराय कर्म का अभाव होने से अनंत वीर्य, ये अपन अनंत चतुष्टय में देख लिया था। वहां पर क्या था कि मोहनीय का अभाव हुआ था। तो अरिहंत भगवान के केस में हमने अनंत चतुष्टय में बोला था अनंत सुख। अब यहाँ पर क्या लिखा है, शायिक सम्यक्त्व। मतलब बात उतनी है, मोह, अपन मोह को कैसे रिलेट करते, मिथ्यात्व सम्यक्त्व से रिलेट करते ना। मोह मतलब मिथ्यात्व,
तब मोह पूरी तरीके से नष्ट हो चुका। तो क्षायिक, क्षायिक मतलब ऐसा क्षय हुआ कि अब पुनः आएगा नहीं। वह तो अरिहंत भगवान के केस में भी वही था, पर यहाँ पर आत्मा का जो गुण है सम्यक्त्व, वो क्षायिक पने को प्राप्त हुआ। रीता आंटी, मतलब अब जो आत्मा का गुण वो प्रकट हुआ है, उसने मोहनी कर्म का ऐसा क्षय हुआ, क्षय मतलब समझ में आता है ना, नाश हुआ, खत्म हुआ, कि अब वो पुनः वापस से नहीं आएगा। इसलिए उसे क्षायिक सम्यक्त्व गुण कहा। वेदनीय कर्म का अभाव होने से अव्याबाधत्व नाम का गुण प्रकट होता है। अव्याबाधत्व मतलब, बाधा मतलब पता है, हर्डल्स, रुकावट, बाधा। अव्याबाध, अव्याबाध मतलब बिना किसी बाधा के। समझ में आया? बाधा मतलब रुकावट, अव्याबाध मतलब बिना किसी बाधा के। अब भगवान को जो सुख होगा वो अव्याबाध रूप से होगा, अब उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। वेदनी कर्म का क्या काम था अंकल जी? सुख दुख की फीलिंग पढ़ा था ना अपन ने, सुख और दुख की फीलिंग होती वेदनिक। अब वो कर्म ही क्षय हो गया, तो अब तो जो आत्मा का सुख होगा वो अव्याबाध रूप से कंटिन्यू कंटिन्यू चलेगा, तो बाधा नहीं आने वाली उसमें, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट ही नहीं रहा, तो कोई रुकावट ही नहीं। आयु कर्म का अभाव होने से अवगाहनत्व नाम का आत्मा का गुण प्रकट हुआ। अवगाहनत्व मतलब, अवगाहन मतलब क्या होता है? एक सुना होगा, आदिनाथ भगवान की अवगाहना 500 धनुष की थी। अवगाहन मतलब होता है हाइट, ऊंचाई। हम्म। गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा जो है वो क्या है? 57 फीट की अवगाहना, 57 फीट, है ना, 57। तो अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। नाम कर्म का अभाव होने से सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट होता है। और गोत्र कर्म का अभाव होने से अगुरु लघुत्व। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, और अ मतलब नहीं। क्या वो गोत्र कर्मिक क्षय हो गया तो क्या उच्च और क्या नीच? तो ऐसे अगुरु लघुत्व नाम का गुण सिद्ध भगवान के प्रकट हुआ। ये सिद्ध भगवान के 8 गुण होते, तो क्या 8 ही गुण होते हैं क्या उनमें? तो वो अपन ने देखा था कि नहीं, गुण तो अनंत होते हैं, पर मुख्य रूप से 8 गुण कहे जाते हैं, क्योंकि 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण कहे जाते हैं। ठीक है, चलो अब अपने को आज नया शुरू करना है, तीसरा। ये अभी तक अपन ने अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप बहुत बेसिक बेसिक समझा। अब गुरु का स्वरूप समझते हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों परमेष्टि है ना अंकल जी? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन तीनों में क्या कॉमन बात है? क्या सामान्य स्वरूप, क्या है कॉमन, क्या है इन तीनों? कि तीनों ही साधु है, ये कॉमन हो गया ना। जैसे अपन ने उसमें बोला था चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। तो जब भी ये बात आई थी कि आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों ही साधु है, तो ये इनमें सामान्य बात है। तो अभी अपन सामान्य रूप से तीनों का स्वरूप समझते हैं, क्या है? आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीनों मुनिराज कहलाते हैं। और इनको समझने के पहले अपन एक बार ये समझते हैं कि 3 प्रकार का उपयोग होता है। उपयोग मतलब पता है आपको? उपयोग मतलब नहीं पता? हिंदी में यूज करते हैं ना उपयोग, यूज, यूज। ठीक है, तो यहाँ पर यूज वाला शब्द नहीं है। उपयोग, उपयोग का मतलब है कि हमारा आत्मा का परिणाम किस ओर लग रहे हैं। जैसा आज बोलते हैं ना, आज तो भैया बहुत थके, आज बिल्कुल उपयोग नहीं लग रहा। सुना है आपने ऐसा? है, आज तो हम सुबह से बहुत थक गए थे, तो आज बिल्कुल मन नहीं लगा। मन नहीं लगा, उपयोग नहीं लग रहा है, कहीं और ध्यान है हमारा। ध्यान भी बोल सकते हैं, विचार भी बोल सकते हैं, हमारे अंदर अंदर जो भाव होते हैं वो भी बोल सकते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के भाव होते हैं किसी भी जीव को। क्या क्या? शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। 3 बातें, ये तीनों समझते, बढ़िया बात है एकदम।
बिल्कुल सिंपल है। अभी अपन 5 पाप पढ़ के आए, 4 कषाय पढ़ के आए। तो इसमें आत्मा इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? आत्मा मतलब अपन। चोरी करने में, तो चोरी करने में अपन इन्वॉल्व हुए कि नहीं हुए? अपना उपयोग वहां लगा कि नहीं? उपयोग मतलब अपना मन वहां लगा कि नहीं? अच्छा, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो झूठ में इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है? झूठ बोलने में होता है। कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो लगता है ना, बड़ी गर्मी है, कोई पंखा चला दो तो थोड़ी शांति मिल जाए, तो वो उसमें इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जितने भी उपयोग है, जो ऐसे उपयोग, ऐसे काम जो हमें पाप का बंध कराते हैं, कषाय पैदा करते हैं, हमारा संसार बढ़ाते हैं, ये कहलाता है अशुभ उपयोग। क्योंकि बताओ ना, ये ऐसा कोई भाव है तो ये भाव अच्छा है कि बुरा है? चलो अपन अच्छा बुरा बांटे तो बुरा ही भाव है, क्योंकि इससे तो नए नए कर्म बनते हैं और कोई संसार का भाव ही नहीं होता। उल्टा हमारा संसार और बढ़ जाता है। समझ में? अशुभ उपयोग। अशुभ उपयोग मतलब आत्मा का परिणाम, जिनसे हमारे पाप का बंध हो, कषाय हो, वो सब अशुभ उपयोग कहलाता है। शुभ उपयोग, शुभ उपयोग मतलब जहाँ पुण्य का बंध होता है। जहाँ पाप का बंध होता है वो अशुभ उपयोग, जहाँ पुण्य का बंध होता है शुभ उपयोग। पुण्य का बंध होता है अपन लोगों को कब होता है? बताओ। जब अच्छा काम करते तब पुण्य का बंध होता है। अभी अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी पूछता हूँ बाद में, अभी पहले समझो तो सही। यहाँ पर लिखा है देव शास्त्र गुरु की भक्ति और आदि, आदि में और भी ऐसे पुण्य के कार्य, तीर्थ निर्माण, दान करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, उपासना, गुरु की उपासना करना, संयम से रहना, उपवास आदि करना, तपस्या करना, ये जितने काम हैं, त्याग करना, ये कहलाता है शुभोपयोग। शुभ कार्य, अच्छे कार्य, इनसे क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। और अभी इसके पहले जो पढ़ा था अपन ने, पाप करना, कषाय करना, पांचों इंद्रियों में मस्त रहना, खाना पीना सोना ठंडा, घूमना फिरना, इनसे तो पाप ही का बंध होता है। समझ में ही दो चीजें कि एक तो उपयोग ऐसा, अंकल जी, जिससे पाप का बंध होता है, वो कहलाता है अशुभ उपयोग। एक उपयोग ऐसा, ऐसे जीव के भाव, जिन भावों की वजह से पुण्य का बंध होता है, वो हुआ शुभोपयोग। क्या ऐसे भी कोई भाव होते हैं कि जिनसे पुण्य पाप का बंध नहीं होता है? उल्टा, जो बंधे हुए कर्म थे वो और चले जाते हैं, छूट जाते हैं। समझ में आए? वो तीसरा वाला। हाँ, ऐसे भी भाव होते हैं। देखो, एक भाव तो ऐसा होता है कि जिन भावों को करने से पाप का बंध हुआ, तो वो तो अपन ने अशुभ उपयोग में डाल दिया। कुछ भाव ऐसे भी होते हैं जिन भावों की वजह से अपने को पुण्य का बंध होता है, जैसे स्वाध्याय करना, सत समागम में रहना, मुनिराज की सेवा भक्ति विनय आदि कर, पुण्य का कार्य। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें ना पुण्य बंधता है, ना पाप बंधता है, और जो बंधे हुए पुण्य पाप थे वो और खिर जाते हैं, जिसको बोलते हैं निर्जरा हो जाती है, छूट जाते हैं। वो कहलाता है शुद्धोपयोग। समझ में आए? वापस से, अब अपन इनको 3 नहीं बनाएंगे, इनको 2 बनाओ। एक हुआ शुद्धोपयोग और एक हो गया अशुद्धोपयोग। क्योंकि अपन ने ऐसा बाइफरकेशन कर दिया कि एक टाइप के भाव तो ऐसे है जिनसे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मतलब जिनसे कर्म छूट रहे हैं, और एक टाइप के भाव ऐसे हैं जिनसे कर्म बंध रहे हैं। हाँ, अब वो कर्म बंध रहे तो वो दो टाइप से हो सकते हैं, या तो पुण्य बंधेगा या पाप बंधेगा। तो अगर पुण्य बंध रहा है तो उसको तो हम बोल देंगे शुभ, शुभ उपयोग। अच्छा, और अगर पाप बंध रहा है तो अशुभ उपयोग। समझ में आए? अब थोड़े से एग्जांपल्स। आज सुबह से लेकर के क्या हम लोगों के पूरे दिन में, अंकल जी, कोई अशुभ उपयोग वाला काम हुआ? अपना अशुभ उपयोग हुआ? रौनक भैया, हुआ कि नहीं हुआ आज अशुभ उपयोग? हुआ था। कब हुआ था बताओ? खाना खाया था हमने। ठीक है, और बताओ, सोचो। अरे ये सामने तो लिखा है, आज सुबह से अभी तक 5 पाप में से एक आध पाप किया कि नहीं किया? किया था ना? क्या क्या था?
झूठ बोला था? नहीं बोला था। हिंसा की थी, हिंसा? हिंसा तो करी होगी। हिंसा नहीं की हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। झूठ भी बोला था। चोरी? संदीप भैया चोरी करी थी कि नहीं? अब देखना अपने अपने, पांच पाप में से कौन कौन से पाप अपन ने आज किए थे। अच्छा, चार कषाय में से क्रोध किया था कि नहीं आज सुबह से अपन ने? गुस्सा किया था? घमंड किया था कि नहीं किया था? पता नहीं चलता है, जब कांच के सामने खड़े होके बाल बनाते ना, उस समय घमंड चल रहा होता है। देखो मैं कितना सुंदर। ये घमंड नहीं है तो क्या है? तो मान कषाय भी की थी। मायाचारी करी थी कि नहीं करी थी? किसी को ठगने का भाव। बड़े लेवल पे भले ही ना किया हो, पर छोटे छोटे लेवल में तो होते ही है ना बहुत सारे। अरे ये उपयोग पता है, ये उपयोग का टाइम कितना रहता है? वन समय। एक समय ओनली। एक समय अशुभ उपयोग है, अगले ही समय वो नष्ट हो जाएगा, अब नया उपयोग, फिर नया उपयोग, फिर नया भाव, फिर नया भाव, फिर नया। ये भाव टिकते थोड़ी ना है। तो अशुभ उपयोग तो अपन लोगों ने सुबह से आज करा ही है, पक्का? फाइनल? अच्छा, शुभ उपयोग किया कि नहीं किया अपन लोगों ने आज सुबह से? इसकी भी चर्चा करें। क्यों? शुभ उपयोग। अंकल जी बताइए, आज सुबह से आज तक आपने शुभ उपयोग, अभी तक शुभ उपयोग किया हुआ? यहाँ बैठे और क्या चाहिए? शुभोपयोग तो है। क्यों संदीप भैया क्लास सुन रहे हैं? शुभोपयोग है। दिन भर में यही किया है ऐसा ये बोल रहे? अरे किया है शुभोपयोग, देखो मैं बताता हूँ। भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? दर्शन नहीं करे आपने? है? हाँ किए ना दर्शन। तो वो क्या है? वो शुभोपयोग का कार्य है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति, दिन भर में एक आध बार नमोकार मंत्र बोला कि नहीं बोला? तो वो शुभोपयोग था। किसी जीव की रक्षा का भाव किया था कि नहीं किया था? आप चल रहे थे, चलते चलते एक चींटी दिखी थी, वो चींटी को बचाने का भाव आया था अंदर? बोलो। तो वो क्या था? शुभोपयोग था। सुबह पानी छाना था, वो क्या था? शुभोपयोग था। जीव रक्षा का भाव था ना वहां पे। अरे जब पांच पाप करने का भाव अशुभ उपयोग है, तो पांच पाप से बचने का भाव शुभ उपयोग है। बोलो। अब किए कि नहीं किए अंकल जी सुबह से काम? शुभ उपयोग कर। तो ये जो शुभ और अशुभ उपयोग है, ये पूरे दिन भर में हजारों लाखों करोड़ों बार अपने होता है। पकड़ में थोड़े थोड़े आते हैं, और होते रहते। देखो अभी मैंने इतने सारे बता दिए आपको, नहीं तो आप तो एक में निपटा रहते हैं। कितने सारे शुभ उपयोग हो जाते हैं। और ऐसा ऐसा ही नहीं है अकेला कि अभी हम यहाँ पे पढ़ने बैठे तो एक घंटे कंटिन्यू शुभ उपयोगी चलता रहे कि हम बैठे हैं यहाँ पे। तो पुण्य लग रहा होगा ना बैठे अपन तो। क्यों? बोलो प्रीति आंटी। अपन एक घंटे बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो एक घंटे अपना शुभोपयोग चल रहा होगा कंटिन्यू, क्योंकि पुण्य तो लग ही रहा है। कि बोल रहे नहीं, ये एक घंटे में ही आपका मन कहीं और चला गया होगा। आप शरीर से तो यहाँ बैठे हो, पर मन कहीं उड़ के चला गया। अब वो अशुभ उपयोग भी हो सकता है। तो अकेले आकर के बैठ जाना या मोबाइल में लगा लेना, इस अकेले लगा लेने का नाम कोई शुभोपयोग या पुण्य का कार्य नहीं है। आप उसमें कितने इन्वॉल्व हो, एक्चुअली इन्वॉल्व हो, अकेले शरीर से ही नहीं, मन से भी। तो हम उसको बोले शुभ उपयोग। ठीक है। तो दो टाइप के उपयोग समझ में आए। तो सुबह से अपन लोगों ने शुभ उपयोग भी किए और अशुभ उपयोग भी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुबह से अभी तक अपन ने शुद्धोपयोग हुआ कि नहीं हुआ? शुद्धोपयोग। कुछ ऐसे भाव हुए जहां पर ना शुभ परिणाम थे ना अशुभ परिणाम थे। ऐसे भाव हुए क्या कभी? सोचो। हुए थे? अरे बताओ आप फिर, क्यों कैसे कब हुए थे? बोलो। 2 बार माला फेरी थी। ओम शुद्ध चिद्रूपोहम की। ओम शुद्ध चित्रूपोहम। तो ये माला
फेरी थी, ये तो शुभोपयोग था। नहीं, आत्मा में लीन हुए थे ना। माला फेरने से आत्मा में लीन कैसे हो जाते हैं? शुद्ध चिद्रूपोहम की फेरी थी ना। अच्छा, तो शुद्ध चिद्रूप को हम की माला फेरने से आत्मा में लीन हो जाते हैं क्या? उससे तो कोशिश है। कोशिश करते हैं ना, पंच परमेश नमोकार मंत्र की फेरते हैं तो नहीं होते, और शुद्ध चिद्रूपोहम की फेरते हैं तो होते हैं। ठीक है, समझ में आया उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? हाँ, इन्होंने बोला कि मैं शुद्ध जीव हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, है। ऐसी अगर हम माला फेरते हैं तो ये तो शुद्धोपयोग है। और अगर हम नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, असी आउसा की माला फेरते हैं, तो वो शुभोपयोग है, क्योंकि वो तो आत्मा के बाहर किसी की बात चल रही है। पंच परमेष्ठी कौन है? आत्मा के बाहर है, और मैं अपनी आत्मा के बारे में ही, अंकल जी, माला फेरू माला, तो वो तो शुद्धोपयोग है ना। ऐसा नहीं है। अगर इसी का नाम शुद्धोपयोग हो गया होता तो अभी जितने भी तीर्थंकर भगवान है ना, सब माला लिए बैठे होते हैं। तो फिर वो क्या था? हमने जो माला फेरी अभी तक, उसका क्या? कि वो पुण्य रूप कार्य था। अब सुनो ध्यान से, कि जब माला हमने फेरी थी ना, जो माला फेरी थी, वो माला फेरने में जितने शुभ परिणाम थे, सुनना संभल के, एक ही काम एक ही चल रहा है माला फेरने का, जितने उसमें शुभ विकल्प आए, वो पुण्य रूप परिणाम आए, वो तो था शुभोपयोग। उसी माला फेरने के 40-45 मिनट के टाइम में जो पाप के परिणाम हुए, हुए कि नहीं? क्यों आंटी? पूरे 45 मिनट आप अपने आप को शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप अनुभव कर रहे थे क्या? कि नहीं? उस टाइम तो हमको कमर भी दुखने लग गई थी, तो कमर पे भी ध्यान जा रहा था। फिर ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा दर्द है, तो हम तो अपने आप को शरीर अनुभव कर रहे थे। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? माला फेर रहे हैं, तो माला फेरते फेरते पूरा ध्यान अपना माला में रहता है क्या? नहीं रहता। अरे एक माला अच्छे से फिरा जाए तो मजा ही आ जाए। अरे एक माला 9 बार नमोकार मंत्र भी शांति से, और आत्मा का ध्यान नहीं बोल रहा हूं, 9 बार नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी का ही पूरे टाइम ध्यान हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी अपन कक्षा के बाद बोलेंगे 9 बार नमोकार मंत्र, तो अपना अपना देखना सब लोग, कितनी देर तक आपको अरिहंत भगवान ख्याल में आए, सिद्ध भगवान ख्याल में आए। दो के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं ना अपन। तब अगली बार जब नमोरी अंताड़म बोलेंगे, तो आपको वो गृहस्थ बना त्याग, मुनि धर्म अंगीकार, ऐसे अरिहंत भगवान ख्याल में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो तो इतना तक भी है, इतनी भी ध्यान हो तो वो भी शुभोपयोगी है, क्योंकि पुण्य रूप कार्य है। तो शुद्धोपयोग मतलब ऐसे परिणाम जिन परिणामों में ना पाप का बंध होता हो, ना पुण्य का बंध। और ये जो परिणाम है ना, ये माला फेरते फेरते ही होते हैं ऐसा नहीं है। माला तो एक जरिया है, सामायिक करने के लिए बैठना एक जरिया है अंकल। शुभोपयोग एक प्लेटफॉर्म है शुद्धोपयोग के लिए। ये जितनी भी क्रिया होती है ना, क्रिया, पूजा की क्रिया, माला फेरने की क्रिया, मतलब कोई भी एक्टिविटी, माला फेरने की एक्टिविटी, पूजा करने की एक्टिविटी, और शुद्ध भोजन बनाने की एक्टिविटी, जितने एक्टिविटी रूप काम है, ये सब शुभोपयोग है। हाँ, तब उन कामों में ही अगर आपका उपयोग आत्मा में स्थिर हुआ हो, तो वो शुद्धोपयोग है। तो वो शुद्धोपयोग गृहस्थों को होता है कि नहीं होता है? चलो उधर अपन नहीं जाते, इतना अपन समझते। क्या ये शुद्धोपयोग, शुभ और अशुभ उपयोग से रहित वीतराग भाव, ऐसे परिणाम जिसमें ना राग हो ना द्वेष हो, ऐसी वीतराग भाव हमको दिन भर में कितनी बार हुए? ऐसे कुछ भाव हुए आपको जहां पे आपको बिल्कुल, आप बिल्कुल फ्री थे, ना आपको राग था ना द्वेष था? वो जो परिणाम है,
वो कहलाता है शुद्धोपयोग। अरे इस शुद्धोपयोग की साधना तो मुनिराज करते हैं। मुनि दशा में होता है शुद्धोपयोग, उत्कृष्ट। ठीक है, अब कठिन नहीं करते, बहुत सरल करते इसको। सुनो, बिल्कुल बहुत सिंपल बात है। 3 प्रकार के उपयोग अभी अपन ने देखे। पहला अशुभ, शुभ अशुभ, वो तो समझ में आया ना, पुण्य के परिणाम और पाप के परिणाम। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आत्मा है तो आत्मा में भाव परिणाम ये तो होते कि नहीं होते? होते। तो अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान को पुण्य के परिणाम होते कि नहीं होते? शुभोपयोग होता है कि नहीं होता है? अरिहंत भगवान को पुण्य के परिणाम होते हैं, पूजा करने के, दान देने के, जगत के सभी जीव सुखी रहे, ऐसे पुण्य दया के परिणाम होते क्या भगवान? तो उनको शुभोपयोग होता है कि नहीं होता है फिर? नहीं होता। अच्छा अशुभ उपयोग होता है? हरिहन भगवान को अशुभ उपयोग, पाप वगैरह करने का मन बनता है कि नहीं कभी? कि नहीं? अरिहंत भगवान को तो नहीं। अच्छा अरिहंत भगवान को शुद्धोपयोग होता है कि नहीं? शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग मतलब अरिहंत भगवान के ऐसे परिणाम होते हैं कि नहीं? परिणाम तो होंगे ना, बिना परिणाम की कोई आत्मा होता नहीं, भाव तो सभी में होते हैं। तो उनमें ऐसे परिणाम होते हैं कि नहीं? कैसे परिणाम? वीतराग रूप परिणाम। कि वो तो होते ही है ना, वे वीतरागी है, वे रागी द्वेषी नहीं है। तो उनके जो परिणाम होंगे वो वीतरागता रूप ही तो होंगे। अरिहंत भगवान के तो शुद्ध उपयोग होते। सिद्ध भगवान को, सिद्ध भगवान को क्या होता है बोलो? उनको भी शुद्धोपयोग ही होता है, 3 में से। अच्छा मुनिराज को, अब मुनिराज के केस पढ़ते। अच्छा आप लोग बताओ, मुनिराज को अशुभ उपयोग होता है क्या? 5 पाप, पाप कषाय, 5 इंद्रियों की विषय होते मुनिराज को? आप ऐसा बोल रहे कि 4 कषाय तो होती है, वो संज्वलन वाली, है ना, बाकी तो नहीं होती। चलो अच्छा पाप के परिणाम होते क्या? क्यों निखिल भाई, महाराज कोई मुनिराज है, मुनिराज को पाप के भाव होते होंगे क्या? हाँ उनसे पाप हो जाता है, वो अलग बात है। पर पाप का भाव उनके जीवन में होता है कि नहीं होता है? पाप का भाव, कषाय, और कषाय का भाव 5 इंद्री के विषयों का भाव। 5 इंद्री के विषय समझ में आए ना, स्वादिष्ट खाने का भाव, बढ़िया शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त बन जाए ऐसा भाव। कि ऐसे अशुभ उपयोग, पाप के काम तो मुनिराज के जीवन में होते ही नहीं है। ठीक है, शुभ उपयोग के परिणाम होते हैं मुनिराज को? मुनिराज के जीवन में पुण्य की क्रियाएं, पुण्य पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? शुभ परिणाम होते कि नहीं होते? मुनिराज को भी आत्मा में उपयोग लीन नहीं रहता तो भगवान के दर्शन करने के भाव होते हैं, तीर्थ यात्रा करने के भाव होते हैं। कोई जीव आया हो, वो भव्य हो तो उसको दीक्षा देने के भाव होते हैं। किसी शिष्य ने गलती की हो तो शिष्य को सुधारने का भाव होता है। ये सब भाव होते कि नहीं मुनिराज के? तो ये सारे भाव क्या है? ये सब है शुभोपयोग। मतलब जो परिणाम आत्मा के बाहर है वो अशुद्ध उपयोग। अब अगर वो पुण्य रूप है तो शुभोपयोग, पाप रूप है तो अशुभ। ठीक है, मुनिराज की आत्मा स्थिरता, आत्मलीनता होती है कि नहीं होती? वो भी होती है। ध्यान आदि की अवस्था में, वेद विज्ञान आदि की अवस्था में मुनिराज को आत्मलीनता होती है। इसी के लिए तो उन्होंने दीक्षा ली, जो अपन पहले पढ़ गए थे, मुनि धर्म अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा। तो ये निज स्वभाव की साधना, इसी का नाम तो शुद्धोपयोग है। उसमें ये नहीं लिखा था उन्होंने क्या कि मुनि धर्म अंगीकार करके शिष्यों को दीक्षा दे करके अरिहंत बन जाते हैं? क्योंकि वो जो दीक्षा का काम है वो तो शुभोपयोग रूप कार्य है। समझ मारी कि नहीं बात? आप लोग के चेहरे देख के मेरे को थोड़ा डर लग रहा है। अरे तो यहाँ तो चेहरे कम ही दर्शन होते, कितने लोग तो ऐसे हैं इनमें से मेरे को पता ही नहीं है कौन है वो, कैसे दिखते होंगे। कौन सुनता है कि है, किसी का चेहरा ही नहीं पता होता ना, बच्चा सुन रहा है कि बड़े सुन रहे हैं, तो क्या समझ में नहीं आ पाता है। फिर भी खैर जो है सो है। अंकल जी, तो मुनिराज को शुभ परिणाम तो होते हैं, मानते हो कि नहीं ये बात? मानते हैं। अशुभ परिणाम उनके जीवन में
पाए नहीं जाते। पापों का तो पूर्ण रूप से त्याग ही होता है उनके। हाँ, श्रावक को, गृहस्थ को तो पाया जा सकता है, अपने जीवन में तो हिंसा आदि होती ही है। और शुद्धोपयोग की आत्मलीनता है। अशुभ परिणाम हो सकते हैं, उसकी तो कोई मनाही नहीं है, पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं क्या उनके जीवन? नहीं है, त्याग रूपी होते हैं। और शुद्धोपयोग की आत्मलीनता के लिए तो उन्होंने मुनि दीक्षा ली है, तो उसका तो वो निरंतर निरंतर प्रयास करते हैं। शुद्धोपयोग होता भी है, कई बार आत्मा में उपयोग नहीं टिकता तो फिर सामायिक करते हैं, मतलब स्वाध्याय करते हैं, माला आदि फेरते हैं। करते कि नहीं करते? ये क्या है? ये शुभ उपयोग काय के लिए, कि अशुभ उपयोग में ना चले जाए। अच्छा, अगर ये सब भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो अशुभ उपयोग के काम होंगे। अरे, आत्मा में भी मन नहीं लग रहा, सुनना ध्यान से, आत्मा में भी उपयोग नहीं लग रहा। अब जिस समय आत्मा में उपयोग नहीं लग रहा, उस समय स्वाध्याय भी ना करे, देव दर्शन भी ना करे, जाप आदि भी ना करे, कुछ भी ऐसे कार्य ना करे कि जहां उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके वापस आत्मा में उपयोग लगाने का। तो अगर यही काम नहीं होगा तो फिर होगा क्या? कि फिर पाप के काम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोगों को, हम लोगों को अगर पाप से बचना है तो क्या करना है? क्योंकि सबसे पहले ये पाप तो छूटे। ये पाप बड़ा खतरनाक है। खतरनाक तो पुण्य भी है, इसलिए छोड़ा तो पुण्य को भी है। पर पाप खतरनाक क्यों है? कि पाप अपने को दुर्गति में ले जाता है। वहां पर आत्म कल्याण के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। पाप करके पेड़ बन गए, अब आत्म कल्याण करो। पाप करा और चींटी बन गए, अब आत्म कल्याण करो। कर सकते हैं? खूब पाप किया, कुत्ता बिल्ली बन गए कि नहीं? वहां तो नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल है। ये एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीव है ना, ये सब पाप के फल है। ठीक है, पुण्य किया हो थोड़ा बहुत तो स्वर्ग में जाके देव हो जाएंगे। तो वहां पे थोड़ा चांसेस है आत्म कल्याण के। मान के चलो कोई देव है, विकल्प आया, तीर्थ यात्रा को चले गए, भगवान के समो शरण वगैरह में चले गए, तो आत्म कल्याण की संभावनाएं बनी रहती है। पुण्य किया, मनुष्य कुल में आए, जैन कुल में आए, देव शास्त्र गुरु मिले, तो हमें आत्म कल्याण का एक प्लेटफॉर्म मिला है कि नहीं मिला है? अब बस ये इमेजिन करो, अंकल जी, आप अपने जीवन में से देव शास्त्र गुरु को बिल्कुल हटा दो। अब आप अपना जीवन इमेजिन करके बताओ, अपनी लाइफ इमेजिन करो सब। बोलो। देव शास्त्र गुरु तीनों को हटा दो संदीप भैया अपने जीवन से। अब बताओ अपन कैसे होते? कैसे होते? इस समय क्लास नहीं सुन रहे होते, इस समय चाट पकौड़ी खा रहे होते, पाप ही तो ही कर रहे होते, और क्या करते बताओ? तो देव शास्त्र गुरु तो बहुत बड़े आधार है, इनके बिना तो धर्म ही नहीं होता। धर्म की, क्या बोलते हैं, नींव ही नहीं डलती है। मेरे को बिल्डिंग खड़ी करनी है 50 फ्लोर की, तो उसका फाउंडेशन भी तो उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं? तो शुभोपयोग उस शुद्धोपयोग का फाउंडेशन है, आधार है। हम यूं नहीं बोल रहे कि आप शुभोपयोग में ही रह जाओ। अगर उसी में रह जाओगे तो फिर वो आत्मलीनता वो तो रह ही जाएगी। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे अपने को यहाँ से मुंबई जाना है, ठीक है? तो अपन ट्रेन में बैठ गए। तब ट्रेन में बैठे काय के लिए? मुंबई जाने के लिए। अब मुंबई आ गया, अब क्या करना पड़ेगा? क्यों? बैठे रहो, बहुत अच्छी थी कि नहीं? वो था मुंबई जाने के लिए। मुंबई आ गया है तो अब इसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? नाव में बैठे थे नदी पार करने के लिए, अब नदी पार हो गई है, तो क्या नाव में ही बैठे रहोगे कि आगे जाके अपना काम करोगे? ऐसे ये जो शुभोपयोग का प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म काय के लिए है? शुद्धोपयोग के लिए, आत्मा को जानने के लिए, अपना स्वरूप समझने के लिए। समझ रहे हो? तो हम अपना स्वरूप तो समझे नहीं, और उल्टा इसको छोड़ करके और पाप पाप में चले जाए, ये तो ठीक नहीं। और अथवा इसी में लगे रह जाए, यही करते रहे, यही करते रहे, यही करते रहे, यही करते रहे। इससे क्या होगा? कि जिस उद्देश्य से आप इसको करना शुरू किया था, वो पर्पस तो गायब ही हो गया, मेन पर्पस जो था। समझ में आए? तो तीन प्रकार के उपयोग, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और अशुभोपयोग।
हाँ, अशुभोपयोग पाप रूप परिणाम, शुभोपयोग पुण्य रूप परिणाम, शुद्धोपयोग पाप पुण्य से पार, वीतराग परिणाम। चलो, अब ये सब तो सारी बात, कुछ प्रश्न है क्या संदीप भैया? अच्छा, बोलिए। भैया जी, मेरा मानना ये है कि सामान्य जन मतलब गृहस्थ में भी तीनों प्रकार के उपयोग आ सकते हैं, और साधु के लिए भी तीनों प्रकार के उपयोग हो सकते हैं। बिल्कुल और सही मानना है आपका। जी, और सुपयोग शुभोपयोग करते करते शुद्ध उपयोग भी कर सकते हैं अपन। मतलब शुद्ध उपयोग आ सकते हैं अपने उसमें, कुछ भले कुछ समय के लिए आए, ठीक है, कब? क्षणिक के लिए। जैसे हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं या कुछ भी, तो उसमें कुछ समय के लिए तो मेरा ध्यान ऐसा होता है कि उस टाइम पे कि जैसे नमो अरियंतारम, तो उस समय केवल अरियंत दिखते हैं, सोचते हैं, भले एक समय के लिए आते हैं। तो वो जब उस वो समय अगर हमने पूरे अच्छे मन से अगर वो चीज किया तो वो शुद्ध उपयोग में आ जाएगा, मेरा मानना ये है। नहीं, ये तो शुभोपयोगी ना। अरे, आत्मा के बाहर जितने परिणाम है वे सब या तो अशुद्ध उपयोग है, या वो शुभ रूप होगा या अशुभ रूप होगा। अच्छा, अरिहंत भगवान के बारे में है तो वो शुभ उपयोग होगा, देवशास्त्र गुरु की भक्ति है। माला फेर सुनो, माला फेर रहा हूं मैं, माला फेरते फेरते मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं। कैसे भाव आ रहे हैं? आज तो बहुत बुरा किया उसने मेरे साथ में, बस मेरी माला पूरी हो जाए फिर उसको जाके बताता हूँ। ये तो चल रहा है अशुभ उपयोग। जी। ठीक है, अब अपन जी। ने ऐसी माला फेरी कि बिल्कुल बहुत बढ़िया, अपना मन लगा, इधर उधर मन नहीं भटका, बस हम थे और भगवान थे, बहुत अच्छा था। जी। तो ये भी शुभोपयोग ही है। ये शुद्धोपयोग नहीं। शुद्धोपयोग मतलब कि जहां पर वीतरागता हो, जहां पर सिर्फ मैं हूं आपके लिए, जहां पर सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं हो। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भैया जी, अगर मैंने उस टाइम पे कुछ भी दिमाग में नहीं आया, मतलब कोई चीज भी नहीं आई, ना अच्छा सोचा ना बुरा सोचा हमने, उस टाइम पे सिर्फ अपन ने सिर्फ भगवान का ध्यान किया, मात्र ओनली। उस सोचा नहीं हमने उस टाइम पे कुछ भी, और ये सोचा कि हमको बस ऐसे बनना, तो वो तो सुपयोग में आ जाएगा। सही कह रहे हैं आप। उपयोगी है ना वो। हाँ, ध्यान भाव तो तो बन गए ना भगवान, अपने उस टाइम पे। दो हो गए ठीक कि नहीं कह हो रहे हैं। गए? एक ठीक। मैं और एक भगवान, तो दो हम्म। पना तो उसमें आ ही गया। बिल्कुल। और भगवान ठीक है, बनने की इच्छा हुई तो वो भी स्वरूप में ही बन गए ना, वो तो उसमें आ गया। वो भी पुण्य रूप परिणाम है। वो स्वरूप परिणाम है। शुभ भाव है वरना ना वो। हाँ, वो तो फिर सामान्य जन तो कर ही नहीं सकता शुद्ध उपयोग, नहीं आ ही कर नहीं सकते। सकते। देखो क्या है, सुनो, शुद्धोपयोग जो है ना, सम्यक दृष्टि जीव के होता है। मिथ्या दृष्टि के तो सारे ही उपयोग अशुभ उपयोग रूपी होते हैं। मिथ्या दृष्टि बाहर से पुण्य करता हुआ भी दिखता है, अंतरंग में तो उसके परिणाम पाप रूपी होते हैं। मिथ्यात्व में सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, तो अपन पहले ये प्रयास करें, उपयोग उपयोग के झंझट में नहीं उलझे, क्योंकि वो तो होंगे। अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में ये है कि हम निरंतर कंटिन्यूअसली आत्मा की ओर अपना उपयोग लगाए। आत्मा की ओर उपयोग लगाए मतलब आत्मा की माला फेरने के लिए नहीं बोल रहे रीता आंटी। वो माला फेर करके अपने आप को एनी हाउ बिजी रखने के लिए नहीं बोल रहे। वो तो फिर एक टाइम पास का जरिया बन गया। क्या टाइम पास का जरिया बन गया? कि देखो भैया, इधर उधर मन बहुत भटक रहा था तो सोचा हमने माला फेर। वो बहुत अच्छा है, मन भटकाने से तो बहुत बेहतर है। पर माला फेरते 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 एक दिन हम आत्मा तक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी असंख्यात नारकी की सम्यक दृष्टि है, एक भी माला नहीं फेरता है वहां पर। क्यों संदीप भैया, नरक में दे के आए थे क्या एक आध माला? असंख्यात नारकी होते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब कि उनको जिस समय आत्मा का अनुभव होता है, मैं आत्मा हूं, ऐसी फील। देखो रीता आंटी, मैं आत्मा हूं ऐसी माला फेरना वो अलग बात है, और मैं आत्मा हूं ऐसी फीलिंग होना वो अलग बात है। ये दो बात आप समझ पा रहे हैं क्या?
दो अलग अलग बातें ना। मैं आत्मा हूं, ये फीलिंग होना, और मैं आत्मा हूं ऐसा किताब में से पढ़ना। मैं आत्मा हूं ऐसा बोल बोल के माला फेरना। मैं आत्मा हूं ऐसा बार बार लिखना। ये दो अलग अलग बातें। अंकल जी, रसगुल्ला खाया है आपने? है रसगुल्ला खाया? तो रसगुल्ले की फीलिंग लेना अलग बात है, और रसगुल्ले की रेसिपी पढ़ना अलग बात है। और सुनो, रसगुल्ला चबाना अलग बात है, और रसगुल्ले की फीलिंग लेना वो अलग बात है। समझ में आ रहा है? अगर रसगुल्ले चबाने से रसगुल्ले के मजे आ जाते होते तो हम आपको रसगुल्ला चबाने के लिए देंगे, और एक रसगुल्ले पे एक डंडा फ्री। अब मजे लो, खूब चबाना, चबा चबा के मजे लेना। अब आएंगे क्या मजे? फील करना अलग बात है, और उसके बारे में बातें करना अलग बात है। रीता आंटी पकड़ मारी कि नहीं बात? तो मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसी फीलिंग, ये अलग बात है। और उसकी माला फेरना, उसके बारे में सोचना, वो अलग बात है। उसके बारे में जितना भी सोचना है, विचार करना है, ये सब तो शुभोपयोग। और उस अब सोच विचार सब बंद हो गया, पर मेरे को फीलिंग है उसकी, ये शुद्धोपयोग। एक सरल एग्जांपल देता हूँ, सुनना सब लोग ध्यान से। आप में से अधिकांश लोगों की शादियां हो चुकी है ना? शादी यानी शादी हो चुकी है ना? ठीक है। तो आप में से कितने लोग अपने आप को शादीशुदा फील करने के लिए अपने शादी की एल्बम देखते हो रोज? राजू आंटी कितनी बार देखते हो रोज दिन भर में? ए, तो फिर आप शादीशुदा नहीं बचोगे क्या? शादीशुदा की फीलिंग है कि नहीं अपने को? रौनक भाई, अपने को नहीं है क्योंकि अपनी नहीं हुई, और जिनकी हो गई उनको है। समझ में आया कि नहीं एग्जाम्पल? तो आत्मा की फीलिंग होना, आत्मा की फीलिंग होना मतलब ऐसा नहीं कि गुदगुदी चलने लग जाती होगी, ये रोंगटे खड़े हो जाते होंगे। इसका नाम आत्मा की फीलिंग नहीं भैया, नहीं तो तुम कल से रोंगटे खड़े करवाने लगो और बोलो कि 7:21 पे खड़े हुए थे ये। अजब आत्मा की फीलिंग। इसका नाम नहीं है, ये तो शरीर है। शरीर और आत्मा अलग अलग होते हैं क्या? है? एक टाइम ऐसा आया था माला फेरते फेरते कि जब मेरे को किसी का भी विकल्प नहीं था, मैं किसकी माला फेर रहा था ये तक मेरे को ध्यान में नहीं रहा। अरे, उसको आत्मा का अनुभव नहीं बोलते, उसको तो नींद बोलते। आप सो चुके थे जब। वो आत्मा को नहीं जाना था। तो नींद को शुद्ध उपयोग मत बनाओ, वो तो अशुभ उपयोग है। अरे, मैं ये सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अपने को क्लियर हो। अपन 2 मिनट में ऐसा समझ लेते हैं कि मन में कोई भी विकल्प नहीं आए, बिल्कुल हम ब्लैंक हो जाए। उस ब्लैंक हो जाने का नाम शुद्धोपयोग है। ऐसा नहीं है, अगर ब्लैंक हो जाने का नाम शुद्धोपयोग है तो ये पुद्गल है, पुद्गल। ये पुद्गल बिल्कुल ब्लैंक है। इसको कुछ ज्ञान होता है क्या? ये किताब है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसको कोई ज्ञान होता है क्या? तो ये शुद्धोपयोग में होगी अभी। समझ में आए? ब्लैंक हो जाने का नाम शुद्धोपयोग नहीं है। जो कुछ भी हम जान रहे देख रहे हैं उसमें राग द्वेष का नहीं होना। देखो यहाँ कितना सिंपल लिखा है, शुभ और अशुभ उपयोग से रहित वीतराग भाव जो है वो शुद्ध उपयोग। और इसी का नाम तो सम्यक्त्व है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा समझ में आया? पूरा आ गया? क्या बात है, तालियां फिर तो। चलो अब आगे चलते अपन हो। अब मुनिराज जो है, साधु, साधु के जीवन में शुद्धोपयोग पाया जाता है कि नहीं? कि बिल्कुल पाया जाता है। शुद्धोपयोग तो मुनिराज का धर्म है, मुनि धर्म है। अरे, बिना शुद्धोपयोग के मुनिराज, हम्म, शुद्धोपयोग की साधना के लिए तो दीक्षा लेते हैं, और उस शुद्धोपयोग की पूर्णता का नाम तो अरिहंत दशा है। अरे, उस वितरक परिणति को प्राप्त करने को ही तो मुनिराज की दीक्षा आदि है। तो शुद्धोपयोग तो मुनिराज का धर्म है, और शुद्धोपयोग तो उनके जीवन में मुख्य रूप से पाया जाता है। और शुभोपयोग, शुभोपयोग होता है
क्यों? क्योंकि शुभोपयोग शुद्धोपयोग का साधन है। साधन साध्य ख्याल में आ रहा है? साधन मतलब जरिया, और साध्य मतलब लक्ष्य। हाँ, जिस जगह जाना है। तो शुद्धोपयोग हो गया साध्य, उसको अचीव करना है, और शुभोपयोग हो गया साधन। क्यों? क्योंकि शुभोपयोग में अपने को प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना। हम देवशास्त्र गुरु की छत्र छाया में हैं, हम मंदिर में हैं, भक्ति में हैं, स्वाध्याय में हैं, प्रवचन में हैं। तो यहाँ पर अपने को वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, वो माहौल मिल रहा है। इसके लिए वो तो हो गया अपना साधन। तो मुनि जीवन में शुभोपयोग भी पाए जाते हैं। और शुभोपयोग की अशुभोपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता। पाप भाव तो होते कदाचित कभी आ जाए, वो अलग बात है, पर ऐसे मुख्य रूप से कोई मुनि जीवन में अशुभ उपयोग पाए ही नहीं जाते। पाप परिणाम नहीं होते मुनिराज के। वो तो महा दयालु, अहिंसा महाव्रती। अभी पढ़ने वाले अपन इसके आगे मूल गुण पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे मुनिराज के जीवन में सुई बराबर भी हिंसा नहीं होती। अशुभ उपयोग का तो उनके लाइफ में एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। शुभोपयोग जरूर होता है, पर वो शुभोपयोग भी काय के लिए होता है? काय के लिए होता है? शुद्ध उपयोग के लिए। शुभोपयोग खाली शुभोपयोग में मस्त हो जाने के लिए नहीं होता। आत्मा में उपयोग नहीं लगा तो फिर ग्रंथ लिखने का काम कर रहे हैं। तो ग्रंथ लिखते लिखते ही अगर आत्मा में उपयोग लग गया, तो ऐसा नहीं करते कि अब शुरू कर दिया है तो अपन इसको पूरा तो कर दो। ग्रंथ लिखने के लिए थोड़ा ना दीक्षा ली थी, आत्म स्थिरता के लिए दीक्षा ली थी। फिर वो ग्रंथ अधूरा रह जाएगा, कि रह जाने दो। आप समझते हो मुनिराज को कितनी वितरागता होती है? मुनिराजों को आप पहले की कथाएं सुनना। ये जो दक्षिण में अभी भी साउथ में आप लोग जाओगे ना, चेन्नई के गांवों में और तमिलनाडु के गांव वगैरह में, कर्नाटक इधर अपना आंध्र प्रदेश वगैरह में, वहां पे आज भी जो इंटीरियर में गांव है, उन गांवों में अभी भी इतने मोटे मोटे ग्रंथ रखे रहते लोगों के घर में। वो ग्रंथ मतलब ऐसी पेपर वाले नहीं, ताड़पत्र, जिन पर मुनिराज लिखा करते थे, या फिर उन बाद में उनके ऊपर उसकी कॉपी हुई हो, लोगों ने फिर वापस से लिखा हो। सालों सालों से उनके घरों में रखे हुए हैं। तो ये कैसे आते थे कि मुनिराज को अभी लिखने का विकल्प आया, लिखा, वहीं छोड़ के चले गए। मतलब इतना भी भाव नहीं आया। कितना भाव कि कोई को बुला। मुनिराज को ऐसा भाव नहीं आता। कैसा भाव? कि अब लिख देता हूं, देखो आत्म कल्याण तो होता रहेगा, पहले जगत का तो कल्याण कर दे। आत्म कल्याण को ताक पे रख करके मुनिराज एक भी काम नहीं करते। फिर इनका प्रश्न है कि फिर ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ तो लिख ही नहीं पाते। कि क्यों नहीं लिख पाते? बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे मुनिराजों ने, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, इतने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे। इसका मतलब, किसका मतलब ये था कि वो जो मुनिराज थे, उनका उपयोग आत्मा में ज्यादा स्थिर नहीं रह पाता था, तो वो अपना टाइम ग्रंथ लेखन में निकालते थे। कोई मुनिराज होते थे वो तीर्थ यात्रा में करते थे। कोई मुनिराज हो जिसकी जैसी जैसी योग्यता हो। जरूरी नहीं है कि भाई मुनिराज हो तो आपको ग्रंथ लिखना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं। अरे कुछ ही मुनिराज लिख पाते, कितनों को ही इतनी बुद्धि होती है कि वो इतना सब लिख सके। लिखा है। पर उन्होंने अपनी आत्मलीनता जब नहीं है, उस टाइम को भी वेस्ट नहीं किया, उसको भी आत्म कल्याण के लिए ही लगाया। ये समझने की बात है। लिखा है ना कि शुद्धोपयोग तो उनकी मुख्यता रहती है, कभी शुद्धोपयोग ना हो, आत्मलीनता ना हो। अरे पता है, आत्मलीन अपने को ये शुद्धोपयोग का टाइम पता है मैक्सिमम अंकल जी? एक अंतर मुहूर्त तक। एक अंतर मुहूर्त मतलब विद इन 48 मिनट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू आत्मा में अगर उपयोग लगे तो जीव को केवल ज्ञान हो जाए उसी समय। कितने समय में? अंतर। भरत चक्रवर्ती को हो गया था अंतर मुहूर्त में केवल।
तो गृहस्थ को तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि गृहस्थ के इतनी वितरागता ही नहीं है। मुनिराज के जीवन में होती पवित्रता ऐसी ऐसी। अच्छा, अब अपन इस काल की अगर बात करें तो यहाँ केवल ज्ञान होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस लेवल की आत्म स्थिरता पाई नहीं जाती। जीवों में इतनी अभी विशुद्धि नहीं होती कि उतने लेवल में आत्म विशुद्धि पाई जाए, आत्म स्थिरता पाई जाए। बाहर से भले ही दिख रहे होंगे आपको ध्यान कर रहे हैं, पर अंतरंग में तो परिणाम एक समय भी शुद्धोपयोग हो फिर शुभोपयोग में आ जाए। जैसे बाहर से तो आप दिख रहे हो क्लास सुनते सुनते, बाहर से तो मैं दिख रहा हूँ क्लास बोलता बोलता, पर मेरे अंदर के परिणाम, अरे अपने अंदर के परिणाम अपन ही नहीं पकड़ पाते, दूसरा तो क्या पकड़ेगा? हाँ, अपने अंदर के भाव अपन ही नहीं पकड़ पाते, कितनी फास्ट तो बदलते हैं। बताया ना, एक भाव का टाइम कितना, एक समय, एक सेकंड भी नहीं, एक समय। अभी मैं ऐसे करूं ना संदीप भैया, ये एक चुटकी बजाई, ये इसमें असंख्यात समय निकल गए। इतना छोटा होता है एक समय, तो इतनी कम देर के लिए शुद्ध उपयोग हुआ हो और अगले ही समय शुभोपयोग, फिर अगले ही समय शुद्ध उपयोग हो जाए। पर वो बोल रहे कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक, अंतर मुहूर्त तक अगर शुद्धोपयोग रहे तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करा देता है। तो मुनि जीवन में अशुभ उपयोग का तो अस्तित्व ही नहीं होता, शुभोपयोग भी होता है पर वो शुद्धोपयोग की साधना के लिए होता है, और शुद्धोपयोग तो उनका लक्ष्य ही है, वो तो रहता ही। हाँ, नहीं होता ना। 5 मिनट भी बहुत हो गया, अरे 5 मिनट भी छोड़ो, 1 मिनट भी कंटिन्यू बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं होता। अरे आप देखो ना, एक समय में परिणाम बदलते। अपन तो ये जो देखते हैं ना, ये तो अपन बहुत ज्यादा टाइम इकट्ठा हो जाता है, वो कलेक्शन अपन को दिखने में आता है। जैसे पुद्गल की अपन ने बात की थी कि ये क्या दिख रहा है, ये एक पुद्गल है क्या? ये अनंत पुद्गल परमाणु है, वो इकट्ठे हुए तब जाकर के अपने को एक ऐसा दिखता है। ऐसे ये जो भाव होते हैं ना जीव के, अभी जैसे किसी जीव का अपने को भाव दिखा दया करता हुआ, दया कर रहा है, तो वो मान के चलो उसने आधे घंटे तक दया करी किसी के ऊपर, खूब दान दिया, खूब दान दिया, तो आधे घंटे पूरा एक ही परिणाम नहीं था, हर समय बदला, हर समय बदला। वो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो अलग बात है, और परिणाम तो बदलता ही है, रहते ही नहीं। परिणाम सदा एक से रहते नहीं, पहली बात, और एक ही परिणाम सदा रहता नहीं, दूसरी बात, बदलते रहते, बदलते रहते। समझ में आया? चलो इतना ही रखेंगे। तो अभी आज अपन ने मुनिराज के जो एक सामान्य स्वरूप है, ये आचार्य उपाध्याय साधु सभी की बातें है ये सामान्य रूप से। अब अपन एक एक के बारे में इंडिविजुअल देखेंगे कि आचार्य होते हैं तो आचार्य परमेष्ठी का क्या स्वरूप है, कैसे होते हैं आचार्य। क्योंकि भाई जब तीन अलग अलग बनाए तो तीनों में कुछ अंतर भी होंगे, अंतर नहीं होते तो एक ही होता, अंतर तो है। अब कैसा उनमें अंतर है, कैसा उनका स्वरूप है, ये अपन कल देखेंगे। आज थोड़ा थोड़ा समझ, आज बहुत कठिन हो गई क्लास मेरे को पता है, पर थोड़ा बहुत तो समझ में आया आपको, है? थोड़े ताले खुले कि नहीं इधर के अंकल जी? कोई प्रश्न है? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू। ये बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की।